बाद में क्लासरूम में जस्ट फैचिंग थी कि भाई हमने जो भी क्लासरूम उसको स्टूडेंट को असाइन है, तो उसके ऊपर क्या हो कि भाई आपके पास वही क्लासरूम स्टूडेंट को शो हो, और उसी हिसाब से वो क्या देख सके, उसमें जस्ट व्यू देख सके। अच्छा, यहाँ पर जब फैच हो ना क्लास, हमारे पास एक है टेबल। टेबल किस फॉर्मेट में होगा, टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। ये बटन आ रहा है क्लास, इसी बटन के नीचे ना यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ, टेबल डॉट, टेबल डॉट, टेबल माइनस स्ट्राइप्ड, और उसके अंदर हमारे पास टी हेड, टी हेड के अंदर टी आर, और टी आर के अंदर टी एच। कितने टी एच चाहिए मुझे यहाँ पर? तकरीबन तकरीबन यहाँ पर मेरे पास होंगे स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का क्लासरूम, और क्योंकि टीचर तो वही सेम ही होगा जो टीचर को क्लासरूम असाइन किया जाएगा, तो क्लास बैच कोड भी लिख देंगे। और प्लस में एक हमारे पास ड्रॉप डाउन होगा एक्शन वाला, जिसके अंदर हमारे पास दो चेक बॉक्स होंगे, सॉरी चेक बॉक्स नहीं, रेडियो बॉक्स लेंगे। उसके अंदर हमने एक में एब्सेंट और एक में प्रेजेंट लिखना होगा। तो तकरीबन ये आईडी, नेम, बैच कोड और 5 ऐड कर लेते हैं, कॉमा। चलिए पहले यहाँ तक ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टी बॉडी के अंदर हम यहाँ पर टी आर ऐड करेंगे, और इस टी आर में टी डी, कितने टी डी ऐड करेंगे, जितने हमने टी एच ऐड करे थे वो 4 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंटर कर दें। ये आपका यहाँ पर टेबल बन गया। यहाँ पर आप बोल देंगे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट बैच, स्टूडेंट नहीं, यहाँ पर लिख देंगे बैच कोड। बैच कोड में हम क्लास का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर बैच कोड नहीं, जस्ट बैच लिखते हैं। उसके बाद और क्या था क्लास, एक और मैंने आप बैच कोड हो गया था। फैकल्टी का नाम शो करवाएं या ना करवाएं, क्योंकि वही फैकल्टी होगी तो चले शो करवा लेते हैं वैसे एहतियातन फैकल्टी, ठीक है ना। फैकल्टी नेम नहीं, जस्ट फैकल्टी लिखते हैं। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पर एक्शन होगा। चलें, इधर यहाँ पर मैं क्या ऐड करूंगा, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड डमी ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ आसिम, और आसिम आईडी 1 2 3 4 कुछ भी लिख देते हैं। आसिम, बैच है AI 2508T5, फैकल्टी। एक्शन के अंदर यहाँ पर अब मैंने इधर वर्किंग करनी है, फॉर्म ग्रुप, लेबल डॉट, फॉर्म लेबल। इनपुट ले लें, आईडी ऐड कर दें। यहाँ पर बोल दें सबसे पहले प्रेजेंट, यही आईडी आप इधर भी लिख दें, और इसकी टाइप टेक्स्ट की जगह यहाँ पर कर दें रेडियो। इधर आप क्या लिख दें कि प्रेजेंट है या एब्सेंट है। यहाँ पर आप बोल दें एब्सेंट, और इधर भी यहाँ पर आप लिख दें एब्सेंट। यही सेम आप यहाँ पर भी पेस्ट कर दें। टेबल बना है लेकिन टेबल आउट हो रहा है। अभी टेबल आउट होने का क्या रीजन है, एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पर।
ये डिप इसका है, ठीक है। और इस फॉर्म कॉल के अंदर यहाँ पर आ जाए मार्क, ठीक है ना, मार्क अटेंडेंस यहाँ पर लिखा हुआ हो, सेफ रूम नहीं, मार्क अटेंडेंस। टेबल अभी भी आउट हो रहा है, 1 मिनट रुके, टेबल हम यहाँ पर से अगर फैच क्लासरूम में से उठा लेते। ठीक है, ये इस तरीके से आ रहा है। तो इसके अंदर यहाँ पर मेरे पास या तो एब्सेंट होगा या तो प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो इन दोनों में से एक सेलेक्ट करवाएंगे हम। लेकिन इस तरीके से नहीं, एक ही लाइन में है तो कोई मसला नहीं, आपने यहाँ पर ऐसा करना है कि यहाँ पर इधर आए, इसमें यहाँ पर ना टीडी में आप जाके क्लास ऐड कर दें, डी माइनस फ्लेक्स और गैप -3। ये मसला है, देखें अभी इसमें ऐड नहीं हो रही, स्टाइल ऐड करना होगा। डिस्प्ले फ्लेक्स, गैप ऐड कर लें, गैप 10 पिक्सल। ठीक है भाई, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरे पास एक्शन, ठीक है, हाँ सही है। ठीक है भाई, इस तरीके से आ रहा है। नीचे एक बटन ऐड कर देंगे, तो बटन में ऐसा करता हूँ कि कहीं से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो बटन मेरे पास ये आ रहा है, इस बटन को कॉपी करें। ये रहा इधर, इसको करते हैं 1 मिनट। यहाँ पर सेव की जगह हम करेंगे कि मार्क अटेंडेंस, अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, ठीक है। और अटेंडेंस मार्क यहाँ पर मैं इसको करता हूँ, चलें इसको प्राइमरी रखते हैं। और यहाँ पर फैच वाले को ना हम यहाँ पर रख देते हैं डेंजर, इस तरीके से। या अगर वार्निंग रखें, वार्निंग है ही नहीं, चले जस्ट डेंजर ही रखते हैं। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये टेबल आ जाएगा। इस टेबल के अंदर क्या होगा कि हम उन स्टूडेंट्स की लिस्टिंग को शो करवाएंगे क्लास, जो कि इस क्लास से रिलेट करती हैं। कौन सी क्लास से रिलेट करती हैं? जो कि यहाँ पर आ रही हैं। मैंने लेट्स सपोज इसको सेलेक्ट करा है, और मैंने यहाँ पर डेट सेलेक्ट करी है, भाई ये डेट सेलेक्ट करी है और ये टाइम मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये डेट और टाइम करेगा क्या? डेट और टाइम यहाँ पर, डेट और टाइम की बिहाफ के ऊपर नहीं होगी क्लास, लेकिन यहाँ पर हमने किस तारीख की अटेंडेंस मार्क करनी है वो यहाँ पर बताएंगे हम। ये चीज, दो चीजें बताने के बाद जब हम यहाँ पर फैच पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर ये टेबल आ जाएगा। भाई यहाँ पर जब टेबल आ जाएगा तो उन स्टूडेंट्स की यहाँ पर मेरे पास क्या आ रही होगी? क्लास लिस्टिंग आ रही होगी। मैं जस्ट यहाँ पर या उनको एब्सेंट करूंगा या तो प्रेजेंट करूंगा। मैंने यहाँ पर प्रेजेंट करा और यहाँ पर सिंपल उनको क्या कर दिया, मैंने मार्क कर दिया। अब मार्क करने पे ये होगा कि भाई अगर मेरे पास यहां पर, इसको हम रखेंगे ऑप्शनल क्लास। क्या रखेंगे इसको? ऑप्शनल। रीजन इसका ये होगा कि हम यहां पर इनमें वैलिडेशंस नहीं लगाएंगे। उसका रीजन कि भाई यहां पर अगर क्लास हमने इसमें वैलिडेशन लगा दी, ठीक है, तो वो आपसे ही पूछेगा कि भाई आपने इसमें प्रेजेंट लगाना है या एब्सेंट लगाना है, ठीक है। लेकिन बाय चांस अगर हमने किसी में सेलेक्ट करा और किसी में नहीं करा, भाई हम ये चाह रहे हैं कि हम यहां पर से जस्ट ऐसा करें, दोनों लॉजिक्स यहां पर लग सकती हैं। या तो वैलिडेशंस लगा दें, अगर वैलिडेशन नहीं लगाते, आपने अगर क्लास यहां पर इसमें कोई सेलेक्ट नहीं करा, एक बता रहा हूं,
अगर आपने इस ऑप्शन में से कोई ऑप्शन पिक नहीं करा तो वो एब्सेंट मार्क कर दे। क्या कर दे वो? एब्सेंट मार्क कर दे। अगर यहां पर प्रेजेंट किसी ने सेलेक्ट करा ना क्लास तो वो प्रेजेंट हो जाए, लेकिन अगर कोई सेलेक्ट नहीं करता तो क्या हो जाए? वो एब्सेंट मार्क हो जाए। तो आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए क्लास? जो वैलिडेशन वाला ऑप्शन है वो सही है, या ये वाला सही है कि भाई यहां पर से जस्ट अगर प्रेजेंट सेलेक्ट करते हैं तो जस्ट प्रेजेंट ही हो, जिनको हमने सेलेक्ट नहीं करा वो एब्सेंट में काउंट हो जाए? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला? सेकंड वाला सही है जी। फर्स्ट वाले कोई है यहाँ पर जो कि चाहते हैं कि फर्स्ट वाला इंप्लीमेंट हो? देखिए मैं तो कोई सा भी इंप्लीमेंट करवा दूंगा, लेकिन पूछने का मकसद ये है कि आप लोग भी इस चीज में कंट्रीब्यूट करें भाई। जी खदीजा, फर्स्ट वाला सेकंड वाला? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, ठीक है। ये सेव अनदर और ये कैंसिल रीसेट ये हटा देते हैं हम। यहाँ पर से हमें जस्ट इन बटन की फजूल की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं ऐसा करूंगा कि मेरे पास कैंसिल, ऐड अनदर, हटा में जस्ट ए मार्क वाला होगा। या अगर ये मार्क वाला जो है ना आप इधर ऊपर ऐड कर दें। ठीक है, मार्क पे करेंगे क्लिक, क्लास मार्क हो जाएगी अटेंडेंस, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर ये तब तक के यहाँ पर डिसेबल्ड रहा है। लॉजिक सुनिएगा, ये बटन तब तक के डिसेबल्ड रहा है क्लास जब तक कि मेरे पास टेबल फैच नहीं हो जाता। ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि हम इस टेबल के ऊपर डिपेंडेंट रहते हुए इसको इनेबल या डिसेबल्ड करेंगे। उसका रीजन, उसका रीजन ये कि क्लास मुझे एक बात बताएं, आपकी अटेंडेंस की लिस्टिंग फैच ही नहीं हुई, क्या आप मार्क कर सकते हैं अटेंडेंस को? जी। क्लासरूम के स्टूडेंट्स ही फैच नहीं हुए तो भाई कैसे करेंगे मार्क? नहीं कर सकते मार्क, ठीक है ना। तो हम इसके ऊपर इस बटन को रखेंगे, लेकिन सबमिट तो ये फॉर्म ही होगा ना पूरा। भाई जब हमने यहां पर क्या करा, क्लासरूम पे क्लास सेलेक्ट करी और डेट सेलेक्ट करी। अब फैच जब करेंगे ना क्लास, तो फैच पे होगा क्या मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आपका ये होगा कि यहां पर लगेगा इनर ज्वाइन। ठीक है, इनर ज्वाइन में क्या होगा? इनर ज्वाइन में हम ये कर लेंगे, या इनर ज्वाइन उठा लेंगे, लेफ्ट राइट जो भी होगा बहरहाल देख लेंगे। हमने यहां पर क्लासरूम के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स फैच करने हैं। क्या करना है हमने? क्लासरूम के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को फैच करना है। इनर ज्वाइन लगा लें, या वेयर की कंडीशन लगा के आप आईडी भी ले सकते हैं, मर्जी है। लेकिन आप अगर इनर ज्वाइन लगाएंगे तो सही है वो, ठीक है। वो तरीका आपका प्रोफेशनल तरीका है, वो यूज करें। तो उससे ये होगा कि हमारे पास स्टूडेंट्स की उसी क्लासरूम की लिस्टिंग नीचे आ जाएगी। जैसे लिस्टिंग आई हमारे पास, तो ये इसमें एजेक्स यूज होगी। क्योंकि यहां पर अगर मैं फॉर्म सबमिट करता हूं तो मेरा पेज क्या होता है? क्लास रिलोड होता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में अगर आपको याद हो तो जावास्क्रिप्ट में हम एक यूज करते थे कॉन्सेप्ट प्रीवेंट डिफॉल्ट। याद है किसी को? अगर हम फॉर्म सबमिट कर रहे थे तो फॉर्म रिलोड हो रहा था,
लेकिन अगर हमने प्रीवेंट डिफॉल्ट यूज करा क्लास तो फॉर्म लोड नहीं हो रहा था। भूल भी गए हुए, पिछले साल पढ़ी थी ऐसी है। इतना गारंटी है मुझे पता है जावास्क्रिप्ट किसी को भी नहीं आती होगी। आती है किसी को? चैट जीपीटी वाली नहीं, खुद की बात कर रहा हूँ। किसको आती है यहाँ पर जावास्क्रिप्ट? सवाल नहीं पूछ रहा, ऐसे ही जस्ट पूछ पूछ रहा हूँ, ये नहीं कि कहीं कोई इस डर के मारे ना बताए कि सर के ऊपर से सवाल ना ले। सवाल नहीं पूछ रहा मैं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ सिर्फ। वो मसला नहीं है, सेंटेक्स का मसला नहीं है। ठीक है क्लास, आज की क्लास यहीं तक के रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो इसकी व्यू वाली बाकी वर्किंग होगी वो हम कर लेंगे, ताकि देखें पहले हमारे पास व्यू बन जाए ना क्लास, फिर हम डेटाबेस के साथ इजीली खेलेंगे। उसमें कुछ भी नहीं है, क्रड करना है, क्रड करने के बाद सिंपल हमने